दोहे। ठीक है, अब नीति के दोहों का क्या मतलब है? नीति के दोहों का मतलब है ऐसी शिक्षाप्रद या नीतिपूर्ण बात जो कि हम लोगों के जीवन में उतारना चाहिए, ऐसे ये नीति के दोहे हैं, अर्थात नीतिपूर्ण बातें इनमें कही गई हैं। और ये जो नीति के दोहे हैं ये कबीरदास जी, रहीम जी, वृंद और तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं और इनका हम एक एक करके भावार्थ समझते हैं, अर्थ समझते हैं। बच्चों, इन दोहों में ऐसी बात या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि हमको कई बार अर्थ समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या कहा है। आप देख पा रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक में नीति के दोहे दिए गए हैं और इन नीति के दोहों को हमने इस ग्रीन बोर्ड पर डाल लिया है और यहीं से हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी के दोहों की। तो यहाँ पर कबीरदास जी के 3 दोहे दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। सबसे पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मेरे पीछे दोहराओगे, साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा साच है ना, तप, ठीक इसी तरह से यहाँ पर हृदय, ये ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ समझना कठिन हो सकता है। तो देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको इसका हम भावार्थ समझाते हैं, इसका क्या अर्थ है। साच बराबर तप नहीं, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साच यानी सच्चाई, सत्यता, साच यानी सच्चाई या सत्यता, इन्हें मिला के सत्य बोलना, सच बोलना, ऐसा यहाँ है। साच बराबर तप नहीं, तो कबीरदास जी कहते हैं सच्चाई अर्थात सत्यता के बराबर, सच बोलने के बराबर, सत्य बोलने के बराबर तप नहीं है। तप यानी तपस्या। आपको ज्ञात होगा या आपने कहीं सुना होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि वन में जाकर तप किया करते थे, तपस्या किया करते थे। ठीक है, हाँ, तो कबीरदास जी ऐसे ही कहते हैं कि जो प्राचीन काल में ऋषि मुनिगण वन में जाकर के तपस्या करते थे, है ना, तो सच जो बोलना या सच्चाई होना वो किसी तपस्या से कम नहीं, अर्थात तपस्या के बराबर ही है। यदि हमारे मन में सत्य है, हम यदि सत्य सदैव बोलते हैं, हमारे मन में सच्चाई है, तो वो किसी तप से कम नहीं है। यानी सत्य जो है वो तपस्या के बराबर है, तप के बराबर है। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं झूठ बराबर पाप। झूठ यानी झूठ बोलना, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, है ना, तो कबीरदास जी कहते हैं कि झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने के बराबर पाप बिल्कुल नहीं है। झूठ बोलना पाप की श्रेणी में आता है। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलते हैं ना, कई लोग करते कुछ है और बोलते कुछ है, तो झूठ बोलना या झूठा होना किसी पाप से कम नहीं है। तो इस पहली पंक्ति का समझ में आया कि कबीरदास जी कहते हैं कि सच बोलना या मन में सच्चाई होना तपस्या के समान है, तप के समान है, और झूठ बोलना एक पाप के बराबर है। झूठ बोलना पाप के बराबर है। अगली लाइन में कहते हैं कि जाके हृदय साच है। कबीरदास जी कहते हैं जाके अर्थात जिसके, जाके यानी जिसके हृदय है ना, हृदय में, जिसके हृदय में साच है यानी सत्यता है, सच्चाई है, ताके हृदय आप, ताके यानी उसके, हृदय यानी हृदय में, आप का मतलब यहां पर भगवान को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है कि हे ईश्वर आप उसके हृदय में हैं। किसके हृदय में? जिसके हृदय में सच्चाई है, सत्यता है। ठीक है, उसके हृदय में आप निवास करते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में कबीरदास जी ने सत्यता यानी सच्चाई के महत्व को बताया है, सच बोलने के महत्व को बताते हुए कहा है कि भाई
जो सच है वो किसी तप यानी तपस्या के बराबर है, वहीं झूठ बोलना या झूठ जो है वो एक पाप के बराबर है। और कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जिसके हृदय में, जिसके दिल में सच्चाई है, सत्यता है, तो उसके हृदय में हे प्रभु, हे ईश्वर, आप निवास करते हैं, आप रहते हैं, अर्थात ईश्वर रहता है। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। दूसरा दोहा है कबीरदास जी का कि जो तो को काटा बुआए ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। मेरे पीछे दोहराइएगा, जो तो को काटा बुआए जो तो को काटा हुए ताही बोए तू फूल, ताई बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं तो को फूल के फूल है, वाको हैं त्रिशूल। वाको है त्रिशूल। अब इस दोहे में देखो बेटा कुछ शब्द आए हैं, जैसे तो को है ना, बुआए है ना, ताही, तो को, ठीक, वाको, त्रिशूल, ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप समझ में नहीं आता। तो अब इसको समझिए, इसके इस दोहे के अर्थ को समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तो को काटा बुए, जो यानी जो व्यक्ति, तो को यानी तेरे लिए, काटा बुए, काटा यानी कठिनाई, ठीक। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे जीवन में काटा बोता है यानी कठिनाई पैदा करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है, ताही यानी उसके, बोए तू फूल, तू उसके जीवन में, उसके मार्ग में, उसके रास्ते में फूल बो। क्या बो? फूल बिछा दे। फूल कैसे होते हैं? नरम नरम होते हैं। यदि फूल पर कोई चलेगा तो उसको दुख होगा क्या? नहीं। पर यदि कांटे बोए हैं और कांटे पर चलोगे तो कांटे गड़ेंगे कि नहीं गड़ेंगे? तो उससे क्या होगा? कष्ट होगा। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो तेरे मार्ग में, तेरे जीवन में कांटा बोता है, अर्थात कठिनाई पैदा करता है, मुश्किलें, अड़चने पैदा करता है, तू उसके जीवन में फूल बो, अर्थात अच्छाई कर, उसका भला कर। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि तो को फूल के फूल हैं, तो को यानी तुझको फूल के फूल हैं, यानी तूने अच्छाई की, यानी तूने जो तेरे मार्ग में कांटा बो रहा था उसके मार्ग में तूने फूल बिछाया है, यानी अच्छाई किया है, उसकी भलाई किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तो को फूल के फूल है, तूने यदि भलाई किया है, फूल बोया है तेरे मार्ग में, हमेशा अच्छाई ही आएगी, तेरे सामने भलाई ही होगी, तेरे लिए भलाई ही होगी। वाको है त्रिशूल, और जिसने तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जीवन में कांटे बोया था उसके जीवन में त्रिशूल ही रहेंगे। त्रिशूल भी क्या होता है? कांटा ही होता है, यानी बहुत पहले पहले कांटे होते हैं, है ना। तो ऐसे त्रिशूल के समान कठिनाइयां, मुसीबतें उसके जीवन में आएंगी, ठीक है। तो यहां पर कबीरदास जी ने कहा है कि बेटा जीवन में याद रखो कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कठिनाई या तुम्हारा बुरा चाहता है, ठीक है, तुम्हारे जीवन में कठिनाई पैदा करता है, अर्थात कांटा बोता है तुम्हारे मार्ग में, तो तुम उसकी भलाई करो, ठीक है, उसका भला सोचो, ठीक। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारे जीवन में यदि तुमने भलाई किया है ना, तो तुम्हारे को भलाई ही मिलेगी, और उसने तुम्हारे जीवन में कांटा बोया तो उसको कांटे ही मिलेंगे, यानी उसको कठिनाइयां ही मिलेंगी, ठीक है। तीसरा जो दोहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसा बुरा न कोई। मेरे पीछे दोहराइएगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, बुरा न देखा कोई, जो मन खोजो आपनो, जो मन को जो आपनो, मुझसा बुरा न कोई। मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो खुद के अंदर बुराई ढूंढने को कहते हैं। दूसरों की बुराई मत देखो, खुद की बुराई देखो, खुद के अंदर की कमियों को दूर करो, ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। तो देखिएगा इस पहली पंक्ति में क्या कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, यानी मैं स्वयं पूरे संसार के लोगों में बुराई देखने चला कि भी कौन व्यक्ति बुरा है, कौन बहुत बेकार है, कौन अच्छा नहीं है,
ऐसी बुराई ढूंढने के लिए मैं निकला संसार में, है ना। बुरा न दिखा कोई, जब मैं बुरा देखने चला तो मुझको कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखा, है ना। ऐसा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति बहुत बेकार होगा, बहुत बुरा होगा, है ना। ऐसा मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं, जो मन खोजो आपनो। और जब फिर मैंने स्वयं के अंदर, स्वयं के मन को झांकना शुरू किया, देखना शुरू किया कि मैं कैसा हूं, मुझसे बुरा ना कोई, तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं है। तो बेटा कबीरदास जी यहां कह रहे हैं कि भैया हमको दूसरों की बुराई नहीं देखना है, हमको अपनी स्वयं की ही बुराई देखना है, अपनी स्वयं की कमियों को देखना है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, उन्हीं को देखना है। तो कबीरदास जी ने यही कहा है कि जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के चला कि कौन व्यक्ति बुरा है, कौन बहुत बेकार है, तो मुझको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। किंतु जब मैंने स्वयं को ही, यानी स्वयं के ही मन को देखा, स्वयं के ही कर्मों को देखा, तो मुझे लगा कि भाई मेरे से बुरा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अतः हम लोगों को स्वयं की ही बुराइयों को, स्वयं की ही कमियों को देखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 3 दोहे कबीरदास जी के थे। अब बात करते हैं रहीम कवि की। तो रहीम कवि जी का एक दोहा है, और वो क्या है कि खीरा सिरते काट के मलियत लोन लगाए, तरहिमन करवे मुखन को चयत इन्हें सजाए। मेरे भी दोहराइएगा, खीरा सिरते काट के, खीरा सिरते काट के, मलियत लोन लगाए, मलियत लोन लगाए, रहीमन करवे मुखन को, रहीमन करवे मुखन को, चयत इन्हें सजाए। चयत इन्हें सजाए। बहुत ही अच्छी बात कही है रहीम कवि ने। देखिए क्या कहा कि खीरा सिरते काटी के। खीरा यानी क्या होता है? ककड़ी। ककड़ी खाओ ना, ककड़ी समान भी खीरा होता है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा ककड़ी को ही, जब ककड़ी हम तोड़ते हैं तो उसके जो मुट्ठी होती है, उसका जो होता है जहां हम तोड़ते हैं वहां पर कड़वाहट होती कड़वाहट। हाँ, तो रहीम कवि कहते हैं ये खीरा सिरते काटी के। जब हम खीरा को तोड़ते हैं, ककड़ी को तोड़ते हैं, तो उसको काट देते हैं, उसके मुख को, यानी जहां से तोड़ते हैं उसकी मुट्ठी को हम क्या करते हैं? काट देते हैं। और मलियत लोन लगाए, और उसको हम क्या लगाते हैं? नोट। लोन का मतलब नमक, लोन यानी नमक, मलियत यानी मलते हैं, यानी मलियत लोन लगाए, हम उसमें नमक लगाते हैं, नमक लगाते हैं, नमक को मलते हैं, ठीक है। रहीमन करवे मुखर को चयत ये सजाए। रहीम कवि कहते हैं, रहीमन यानी रहीम कवि कहते हैं करवे मुखर को, यानी जिनका मुख कड़वा है, अर्थात जो लोग कड़वी बात बोलते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ही कटु वचन बोलते हैं, जो किसी को दिल दुखाने वाली बात बोलते हैं, ऐसे लोगों को खीरे की तरह ही सजा देना चाहिए। जो खीरा है कि नहीं, उसका मुख कड़वा होता है, तो हम क्या कर देते हैं? नमक लगा देते हैं और उसकी कड़वाहट को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत ही भला बुरा बोलते हैं या कटु वचन बोलते हैं, किसी को दिल दुखाने वाली बात बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को इस खीरे के समान ही सजा देना चाहिए। चयत इन्हें सजाए, यानी इन्हें सजा देना चाहिए। भाई संसार में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो किसी के दिल दुखा देते हैं, है ना, भली बुरी बात बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए। किसकी तरह? खीरे की तरह, अर्थात उसे भी कुछ ऐसा उसका उपाय करना चाहिए कि वो इस प्रकार के कटु वचन ना बोले। जैसे कि खीरे के मुख में नमक रगड़ के उसकी कड़वाहट को दूर कर दिया जाता है। फिर वृंद के 2 दोहे हैं, यहां पर देखिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। मेरे पीछे दोहराएगा। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिर पर परत निशान। यहाँ पर वृंद कवि कहते हैं कि करत करत अभ्यास
जड़मति होत सुजान। इस दोहे में वृंद ने कहा है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी निर्बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। यही बात उन्होंने कही है और उदाहरण दिया है कि करत करत अभ्यास के यानी बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान। जड़मति यानी निर्बुद्धि या कम बुद्धि वाला, होत सुजान, सुजान यानी ज्ञानवान, सुजान यानी ज्ञानवान बुद्धि वाला। तो रहीम कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। कैसे बन जाता है? उदाहरण दिया उन्होंने यहाँ पर, रसरी आवत जाते, जो रस्सी होती है वो आती और जाती है, आती और जाती है। सिल पर परत निशान, जब रस्सी पत्थर के ऊपर से आती जाती है तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तुमने देखा होगा जो कुआं होती है, कई घरों में कुएं के ऊपर पत्थर रख दिया जाता है और उस पर से पानी खींचा जाता है ना? तो बाल्टी की जो रस्सी है वो बार बार उस पत्थर को आती जाती और घिसते रहती है, तो बार बार घिसने से उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तुमने देखा होगा कि पत्थर बहुत ज्यादा कठोर होता है, कठोर होते हुए भी मुलायम रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, है ना? तो भाई जब उतने कठोर पत्थर पर मुलायम रस्सी के आने जाने से यानी बार बार आती जाती है तो उससे निशान पड़ जाते हैं, तो फिर हम कोई चीज का बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार कोई चीज को पढ़ेंगे तो फिर वो हमको बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, इसीलिए हमको यदि कोई चीज नहीं बनती है, हमको कोई चीज नहीं आती है, गणित नहीं बनती है, तो हमको बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। जिससे क्या होगा? उससे हमको वो चीज बनने लगेगी और हम बुद्धिमान बन जाएंगे। ठीक है? यही बात वृंद कवि ने कही है। आगे दूसरे दोहे में वृंद कवि कहते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। मेरे पीछे दोहराइएगा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो यहाँ पर वृंद कवि कहते हैं, इस बारे में कहते हैं कि भैया हमको यदि विद्या की प्राप्ति करना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या कहते हैं यहाँ पर, विद्या धन उद्यम बिना, यानी विद्या धन की प्राप्ति, उद्यम बिना यानी बिना परिश्रम के, उद्यम यानी परिश्रम, बिना यानी हीन, है ना? तो बिना परिश्रम के विद्या धन कहो जो पावे कौन, बताइए, कहो यानी बताइए किसने प्राप्त किया है? विद्या धन की प्राप्ति बिना परिश्रम के किसने प्राप्त किया है? बताइए। आप लोग यदि पढ़ोगे, पढ़ाई में परिश्रम करोगे तब तो तुमको विद्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो वृंद कवि वही कहते हैं कि विद्या धन की प्राप्ति अर्थात जो हम पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो बिना परिश्रम के हमको प्राप्त नहीं हो सकता। बताइए इस संसार में किसने बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त किया है? भाई बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी ऋषि मुनियों सबने परिश्रम किया है, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तभी उनको विद्या धन प्राप्त हुआ है। उदाहरण देते हुए कहते हैं वृंद कवि कि बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। भैया पंखा जो होता है जब तक हम उसको हिलाते नहीं ऐसा, तब तक हमको हवा मिलती है क्या? नहीं। देखिए आज के जमाने में तो इलेक्ट्रिक फैन आ गए हैं, पंखे आ गए हैं, परंतु पुराने जमाने में कोई इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे। उस समय लोग पंखा कैसे करते थे, यानी हवा कैसे करते थे? एक ऐसा पंखा हुआ करता था और उसको ऐसा हिलाते थे और हवा मिलती थी। तो वृंद कवि कहते हैं कि बताइए भैया बिना हिलाए क्या हमको हवा मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। उसी प्रकार यदि विद्या प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। करोगे परिश्रम? बहुत बढ़िया। तो भैया हमको विद्या प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। और आगे देखिएगा, तुलसीदास जी के दो दोहे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे दोहे यहाँ पर लिखे हैं और बताए हैं, इनसे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता है
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक महाग्रंथ की रचना की है, जिसमें भगवान राम की कथा का वर्णन है ना? यस सर। हाँ, तो चलिए तुलसीदास जी के दोहों पर हम नजर डालते हैं। कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेत। अब देखिएगा, मेरे पीछे दोहराइएगा। कोयल काको देत है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन दे, जग अपनो कर लेत। जग अपनो कर लेत। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने मीठी वाणी बोलने के लिए कहा है। सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कोयल काको देत है, कि भैया बताओ कोयल किसी को कुछ देती है क्या? तुमको कुछ देती है कोयल? नहीं देती। कागा कासो लेत, कागा यानी कौवा, कासो यानी किसी से, लेत यानी लेता है। तो कौवा किसी से कुछ लेता है क्या? नहीं। ना तो कोयल किसी को कुछ देती है और ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है ना? यस सर। तो भैया इस पहली पंक्ति में तुलसीदास जी ने बताया है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती है और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, फिर भी तुलसी मीठे वचन से जग अपनो कर ले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवा को पसंद नहीं करते। तुलसी मीठे वचन दे, जग अपनो कर ले, यानी कोयल को हम पसंद करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते? क्या कौवा को पसंद करते हो? नहीं, हम कोयल को पसंद करते हैं। और क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छी आवाज में कुहू कुहू जब बोलती है तो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम कोयल को पसंद करते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको भी मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि हम कटु वचन बोलेंगे तो कोई हमको पसंद नहीं करेगा, कौवे की तरह। और यदि हम अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, है ना, मीठी वाणी में बात करेंगे, तो हमको हर कोई व्यक्ति पसंद करेगा, कोयल की तरह, है ना? तो हमें कैसा बोलना चाहिए? मीठा मधुर बोलना चाहिए। अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पय होय, पर्यो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। मेरे पीछे दोहराएगा। उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पय होय, जब नीच पय होय, पर्यो अपावन ठौर में, परिवार ढोर में, कंचन तजत न कोय। कंचन तजत न होय। देखिएगा, इस दोहे में भी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भैया हमको जहां कहीं से भी ज्ञान की बातें प्राप्त हो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। इस पहली पंक्ति में क्या कहा है कि उत्तम विद्या लीजिए, यानी ऐसी विद्या जो उत्तम है, जो अच्छी ज्ञान वाली बात है, यानी उत्तम विद्या यानी उच्च ज्ञान वाली बात, उसको हमको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए, यानी जो विद्या यानी जो ज्ञान हमारे जीवन में बहुत अच्छा है ना? तो ऐसे ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। जहां भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो उसको ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि नीच पय हो, यद्यपि नीच पय, यदि वह, यद्यपि यानी यदि वह नीच पय हो, यानी नीच यानी बेकार, पय हो यानी जगह पर हो। यदि नीच जगह पर यानी नीच व्यक्ति से भी हमको यदि उत्तम विद्या यानी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं तो हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है? यस सर। यदि अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या, उत्तम विद्या हमको किसी नीच व्यक्ति, किसी बेकार व्यक्ति से भी प्राप्त होती है तो हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा नीच व्यक्ति है, बहुत बेकार टाइप का व्यक्ति है, इसकी बताई बातों को क्यों मैं सीखूं।
यदि कोई बात, कोई ज्ञान, कोई विद्या बहुत अच्छी है, यदि वो नीच व्यक्ति से भी हमको प्राप्त होती है तो हमको उसकी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, उनकी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए, शिक्षा ले लेना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति नीच ही क्यों ना हो। जैसे कि उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि परियो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोई। यदि सोचो कि किसी जगह पर परियो अपावन ठौर में, परियो यानी गिरा हुआ, अपावन यानी अपवित्र, ठौर में यानी जगह में, यदि किसी अपावन यानी अपवित्र जगह में, गंदी जगह में यदि सोना गिरा हुआ है, यदि क्या गिरा हुआ है? सोना, रुपया, पैसा, धन गिरा हुआ है, ठीक है। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कंचन तजत न कोई, यानी ऐसी अपवित्र जगह पर, गंदी जगह पर गिरे हुए सोने को यानी धन दौलत को कोई नहीं त्यागता। तजत यानी त्यागना, ना कोई यानी कोई नहीं, यानी कोई नहीं त्यागता, कोई नहीं छोड़ता। बताइए, आप जा रहे हो और कोई गंदी सी जगह है और वहां पर कुछ रुपये गिरे हैं, है ना, सोना गिरा हुआ है, तो तुम उठाओगे नहीं उठाओगे? कोई भी उठा लेगा भैया, है ना। तो उसी तरह जो उत्तम विद्या है, अच्छी शिक्षा है, यदि हमको किसी ऐसे गंदे या ऐसे बुरे व्यक्ति से भी प्राप्त हो रही है जो कि उत्तम विद्या है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार की गंदी जगह पर, अपवित्र जगह पर यदि सोना गिरा हुआ है, धन दौलत गिरी हुई है, उसको लोग उठा लेते हैं, उसी तरह हमें भी उत्तम विद्या कहीं से भी प्राप्त हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये थे नीति के दोहे। हमने आप लोगों को पूरा समझा दिया, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ताली बजाइए और बोलिए जय हिंद।